नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का गुरुवार एडिशन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस केस में लीपापोती करने की एक बड़ी कोशिश हुई है। जांच के दौरान नियमों की अनदेखी की गई है। यही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। एक तरफ कोर्ट लगातार सवाल पर सवाल दाग रहा था, बंगाल सरकार की फजीहत कर रहा था, तो दूसरी ओर बंगाल सरकार के वकील और इंडिया अलायंस के बड़े नेता कपिल सिब्बल सुनवाई के दौरान हंस पड़े, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनको टोका। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या इस मामले की शुरुआत से ही कुछ छुपाने की एक बड़ी प्लानिंग और साजिश की गई है? क्या है वो साजिश, क्यों है वो साजिश, जिसकी तरफ CBI भी इशारा कर रहा है? आज CNBC आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में इसी की हम पड़ताल करेंगे। भरे कोर्ट रूम में ममता सरकार की फजीहत हो रही थी। जज सवाल पर सवाल दाग रहे थे। कोर्ट ने पूछा, शव मिलने के 14 घंटे बाद FIR क्यों लिखी? प्रिंसिपल ने तुरंत FIR क्यों नहीं लिखवाई? 12 घंटे बाद क्यों सील हुआ क्राइम सीन? अगर पहले इसे अननेचुरल डेथ नहीं माना तो पोस्टमार्टम क्यों करवाया? नौबत यहां तक आ गई कि जस्टिस JB पारदीवाला को कहना पड़ा कि पिछले 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जैसी प्रक्रिया पुलिस ने इस मामले में अपनाई। लेकिन इतने गंभीर माहौल के बीच जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात कह रहे थे तो इंडिया गठबंधन के नेता और ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल हंस पड़े, जिस पर तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई। Not somebody has lost the That's life. according to the Don't rules. at least laugh. One second. Don't According at to the least rules laugh. Maharaj, that we follow, A girl has these lost regulations her we've life. done in accordance. कांग्रेस हो या कन्नौज वाले हो या कोलकाता वाले हो, इन सभी का नारा एक ही है कि बेटी को न्याय मत दिलाओ, पीड़िता का मजाक उड़ाओ और किस प्रकार से हमेशा सबूत मिटाओ ताकि बलात्कारी बचाओ। लेकिन एक बड़ा मुद्दा और है। RG कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन पर ममता सरकार मेहरबान दिख रही है, उन पर एक सनसनीखेज आरोप लगा है। पहले बार नहीं है, बहुत सारे करप्शन का चार्ज था उसके ऊपर और बहुत सारे जो रैकेट चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर, जो बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर। वी आर नॉट सरप्राइज इसके ऊपर ही हुआ, लेकिन वी आर सरप्राइज द वे एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू हाइड हिम। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना। सवाल है कि क्या कोलकाता पुलिस की एक के बाद एक लापरवाही एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज देश की सबसे बड़ी चर्चा इसी के ऊपर होगी। लेकिन ममता सरकार के सत्य के आईने का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा शव मिलने के 14 घंटे बाद FIR क्यों लिखी गई। तथ्य नंबर 2, कोर्ट ने पूछा कि अगर पहले अननेचुरल डेथ नहीं माना तो पोस्टमार्टम क्यों कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI का जो दावा है, सुप्रीम कोर्ट में CBI का जो दावा है वो तथ्य नंबर 3 है। सुप्रीम कोर्ट में CBI का दावा, घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। तथ्य नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंस पड़े ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल, इंडिया अलायंस के बड़े नेता, और तुषार मेहता ने उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्लास लगाई। किसी की मौत हुई है, रेप हुआ है, आप हंस कैसे सकते हैं? किसी की गरिमा का सवाल है। आज का बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न है, जिसे कोलकाता पुलिस की लापरवाही कहा जा रहा है, वो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और ममता सरकार पे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रियंका टिब्रावाला है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और वकील है पेशे से। मेरे साथ तौसीफ खान है TMC के, मेरे साथ शुभ्रस्ता है जो कि जानी मानी लेखिका है, राजनीतिक विश्लेषक है। कंचना यादव मेरे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता RJD की। अजीज खान है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनके सहयोग के साथ कपिल सिब्बल राज्यसभा पहुंचे हैं, इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं। शुभ्रस्ता, इस चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं। जानी मानी आप लेखिका हैं, आप क्या ऐसे विषय पर मुस्कुरा सकती हैं या किसी को मुस्कुराता हुआ देख सकती हैं?
जो आज भरी अदालत में हुआ? आमिश जी, मुस्कुराने से ज्यादा जरूरी है, जो कि आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत संगीन मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है मुस्कुराने के अलावा भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूँ। कपिल सिब्बल किस कैपेसिटी में उस पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं? जब आप अदालत में होते हैं आपके पास दो ही पक्ष होते हैं। क्या इस पूरे भारतवर्ष में केवल कपिल सिब्बल ही थे जो कि पीड़िता के विपक्ष में होकर के और बलात्कारी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हो गए? कपिल सिब्बल, क्या उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है या इंडिया अलायंस के नेताओं ने उनके साथ किनारा कर लिया है? और प्लीज मुझे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान कोई ना पढ़ाए कि ये बड़ी प्रोफेशनल सी बात है, बतौर अधिवक्ता वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल बात ये हो सकती है हो, लेकिन क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझ में आएगा या क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझना चाहिए? क्योंकि आज भी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो कपिल सिब्बल वहां मंत्री होंगे, तो लोगों को यह पक्ष जरूर जानना होगा कि इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी कपिल सिब्बल एक बलात्कारी के पक्ष में, जो कि निर्भया .2 जैसा मामला है, उसके पक्ष में कपिल सिब्बल की राजनीति यह है, और कपिल सिब्बल की राजनीति से विलग होकर के हम इंडिया अलायंस की राजनीति को नहीं देख सकते। जब मैं आपसे यह बोल देती हूं आमिश जी, उसके बाद मैं आती हूं मुस्कुराहट की सवाल पे। कोई व्यक्ति इस तरीके के संगीन मामले में मुस्कुरा तभी सकता है जब उसके लिए वो मुद्दा वन ऑफ द मेनी प्रोफेशनल केसेस हो, जब उसके लिए वो मुद्दा ऐसा हो ही नहीं कि 31 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ, जो लड़की एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, जो लड़की कल उसी कॉलेज से गोल्ड मेडल लेने का सपना देख रही थी, जिस लड़की को डर था कि संदीप घोष कहीं उसे फेल न कर दे। मैं संदीप घोष के आगे डॉक्टर लगाना भी आज इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा को कई बार उल्लंघित जी शुभ्रा। आज इंडिया अलायंस के नेता जब कहते हैं कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, तो मुझे इस बात पर हंसी आती है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, लेकिन मेरा प्रश्न है, तौसीफ खान, मुस्कुराने की वजह क्या थी? इतने जघन्य मामले में मुस्कुराने का कारण क्या था? वो तो तुषार मेहता नहीं टोकते तो मुस्कुराहट बढ़ जाती। देखिए, ये मामला बड़ा संगीन है और इंसाफ अब तक पीड़िता को नहीं मिला है, लेकिन राजनीति भरपूर हो रही है इस पे, और इस बात को हल्का ना करें ये कह के कि कोई कोर्ट में मुस्कुरा दिया, ये कह के हल्का ना करे, क्यों किसी के What लिए, do you mean? किसी हल्का के ना लिए करे? हल्का तो उस हैं। व्यक्ति ने करा जो मुस्कुरा रहा है, हल्का तो उन लोगों ने करा जो उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। अमीश देवगन जी, आप अगर अभी एक इंटरव्यू कर लें पीड़िता की माता पिता से, तो वो आपको साफ साफ लफ्जों में ये कहेंगे कि वो केवल इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ उनके नजर में ये तो है मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा जनाब फांसी अली? में चढ़ाया जाए, तौसीफ खान, क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिल जाएगा? राजनीति करने से इंसाफ नहीं राजनीति की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैंने राजनीति की बात ही नहीं करी, मैं किसी पॉलिटिकल आदमी के पास नहीं गया, मैं सुब्रास्ट्रा के पास केस पे राय लेने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा? मुस्कुराकर इंसाफ दिए जाएंगे? वो तो भरी अदालत में तुषार मेहता ने उनको टोका और बोला कि मुस्कुराने का क्या कारण है? संजीदा मामला है, इस पे हंस कैसे सकते हैं? इंसाफ तब मिलेगा जब ये व्यक्ति जो अक्यूज्ड है, जो ये दरिंदा सीबीआई के कस्टडी में, उसका ट्रायल आप स्टार्ट करें। इंसाफ तब मिलेगा जब इंसाफ दे रही है आपकी सरकार वहां पर। ममता बनर्जी का शासन वहां इंसाफ का काम कर रहा है, जिसने दोबारा संदीप घोष को ओएसडी बना दिया है। नहीं, ममता बनर्जी ने पत्र लिखा, इंसाफ दे रहे थे जब आपने पहले मेडिकल कॉलेज से हटाकर उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में डाल दिया। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 2% है बंगाल में। सीबीआई ने तो आज बताया कि आपने वहां पर सबूत जुटाने का काम हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग ममता बनर्जी ने की है। अगर कोलकाता पुलिस के पास में केस रहता तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन था फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप लेके जाइए। ममता बनर्जी की और टीएमसी की गवर्नेंस पूरा देश देख चुका है। इसका ट्रायल ममता बनर्जी की और टीएमसी की गवर्नेंस पूरा देश देख चुका है इस पूरे मामले के अंदर। और इंडिया अलायंस के साथ संजीदा है, वो कपिल सिब्बल के हवाले से ऑनरेबल कोर्ट में देख चुका है पूरा देश। मुस्कुराने का कारण है। इस सवाल यह है
कि आप कितने साल तक केस को चलाएंगे, सीबीआई कितने साल तक केस को चलाएगी? सर आप CBI कब ध्यान फांसी हटका में रहे चढ़ाएगी? तौसीफ खान फांसी में कब चढ़ाया जाएगा? सीधी बात बोलिए। तौसीफ सीधी खान, बात इस समय बोलिए। जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो रिएक्शन भेज रहे हैं मुझे मेरे एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, हमारे चैनल के इंस्टाग्राम एक्स पर, फेसबुक पर वो रिएक्शन भेज रहे हैं कि कपिल सिब्बल के मुस्कुराने के पीछे क्या कारण था। यह संवेदनशीलता है? मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह संवेदनशीलता है कि कोई मुस्कुराए? अब देखिए, कोर्ट में मौजूद कपिल सिब्बल जी और तुषार मेहता जी, ये उन दोनों से आप इंटरव्यू कर लीजिए कि ये इन दोनों में क्या बातें हुई और क्यों मुस्कुराए। एक सेकंड, मुझसे आप सवाल पूछेगा तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि इंसाफ का तकाजा यह है कि सीबीआई जो है, कपिल सिब्बल नहीं मुस्कुरा रहे थे, उनकी टीम के लोग भी मुस्कुरा रहे थे साथ में। पॉइंट ये नहीं है सिर्फ। ओके शुभराष्ट्रा, 40 सेकंड शुभराष्ट्रा, देन प्रियंका, आई विल कम टू यू, कंचना यादव, आई विल कम टू यू। नहीं, मैंने किसी दूसरे चैनल पर एक पैनल में यही कहा था, जो बात आज चरितार्थ हो गई, वो एक तरह से भविष्यवाणी थी कि सीबीआई के सामने मामला जाते ही टीएमसी और टीएमसी के प्रवक्ता या टीएमसी के समर्थक यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि अब तो मामला सीबीआई के पास है, जल्दी से जल्दी न्याय क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन मेरा पूछना यह है कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय की बहाली किस नियम के तहत हुई? संजय रॉय ऐसा क्या काम करता था कि संजय रॉय सिर्फ एक एग्जाम्पल है। संजय रॉय जैसे कितने लोगों की बहाली हुई? ममता बनर्जी की सरकार के किस स्कीम की तहत बहाली हुई आमिर जी? क्योंकि वो जो व्यक्ति था जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पे काम कर रहा था, कहीं वो टीएमसी के गुंडे तो नहीं थे? मेरा तो ये शक है कि वो पूरा का पूरा उसका जो संदीप घोष का प्रोफाइल था, वो प्रोफाइल इतना बड़ा क्यों था? उसकी सिक्योरिटी में इतने गार्ड्स क्यों थे? उसकी सुरक्षा में इतने बाउंसर्स क्यों थे? ये प्रश्न है सारे। और संदीप घोष को जैसे ही पता लगा ये कांड हो गया है, उसको पहले कॉलेज से हटा के दूसरे कॉलेज में डाल दिया गया, और आज की डेट में भी उसको कलकत्ता में हेल्थ मिनिस्ट्री में ओएसडी बना दिया गया है। कारण क्या है? कलकत्ता पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कि सीबीआई उनको अरेस्ट न कर पाए, उससे पहले कलकत्ता पुलिस अरेस्ट हो जाए। संदीप घोष का लो तो मामला ही अलग है जी। जब वो देश के सामने आएगा, लोगों को पता लगेगा कि हुआ क्या था। सर ये जो ऐसे ही थोड़ी ऑनरेबल जस्टिस साहब बोल रहे हैं कि 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा है। कलकत्ता पुलिस पूरी लीपापोती करने में लगी है, और जो सवाल उठा रहा है उसको नोटिस भेज रहे हैं। मतलब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान के अंदर एक लड़की के साथ जघन्य अपराध होता है, रेप होता है, उसके बाद एक इतना बड़ा कवर अप होता है। कोर्ट में जो वकील है आपकी सरकार के, वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जिनको टोका जाता है। कुछ तो लोकलाज होगी। क्या घोर कलयुग आ गया इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, कि ये हाल होगा? मतलब हम सामान्य सिचुएशन में है क्या इस पूरे घटनाक्रम के अंदर? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के नेतागण इस पूरे मुद्दे को क्यों इतना ज्यादा खराब ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप लोग मैसेज लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? कलकत्ता पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का एक इकबाल होता है, लोगों को जब डर लगता है, कोई मुसीबत आती है, तो पुलिस वाले पे 100 नंबर पे कॉल करता है। ये है, और उस सिस्टम को धता बना दिया है पूरी तरह। कौन है संदीप घोष? संदीप घोष से किसका क्या रिश्ता है? सुनने में आया कि वो तो मतलब क्लेम्ड बॉडी के साथ भी, क्लेम्ड बॉडीज को भी वो रख लेता था। मतलब जो मामले सामने आ रहे हैं ये अप्रत्याशित हैं। तौसीफ खान, हम सब, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन उससे पहले एक इंसान हूं। आप एक लॉयर है, एक वक्ता है, उससे पहले एक इंसान है। सुभराष्ट्रा यही है, कंचना जी यही है, अजीज भाई वही है। सोच रहे हैं हम सामान्य है क्या ये? बिल्कुल सामान्य नहीं है। बिल्कुल अमीश जी, बिल्कुल सामान्य नहीं है। ऐसी दरिंदगी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, और इस तरह का केस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने पिछले 30 साल के करियर में नहीं देखा। और यही वजह है कि हम इस केस में एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। हम नॉर्मल प्रोसीजर में सालों साल केस को चला करके नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं इसमें जल्द से जल्द। सर तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, आप बोल रहे हैं कि आप सब कुछ बहुत आपने बना दिया। इतनी घृणित घटना आज तक प्रियंका टिब्रा वाला,
देखिए अनीश जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इन जैसे टीएमसी के जो मर्द हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझ रखे हैं, जो हंसते हैं महिलाओं पर, उन पर यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग, इल्ज़ाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से आज हर एक बेटी का मन घबराता है। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि कल ऐसे ही कोई कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होंगे और हंसेंगे। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, और पश्चिम बंगाल का ही है। मामला था पोस्ट पोल वायलेंस का, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इन्हीं के एक वकील जिनको ये पैसा दे करके लेकर के आए थे, हजारों में फीस, लाखों में फीस देते हैं क्योंकि वो जनता का पैसा होता है। और वो कोर्ट में आके क्या कहते हैं कि अगर मामले की सुनवाई 10 दिन बाद होगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तो गरीबों पर आसमान टूटेगा या नहीं टूटेगा? जिस बच्ची की इज्जत लुट गई, जिसकी जान चली गई, उस पर ये हंसते हैं और ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट्स है, कमेंट्स है, वो पास करते हैं। तो आप समझ जाइए इनकी इंसानियत किस दर्जे तक गिर गई है, निर्लजता की पराकाष्ठा पर उतर गए हैं ये। मैं कहती हूँ किस मुंह से ये बात करते हैं? ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम फास्ट ट्रैक कराना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। अरे आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया। लोग जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि इससे हैवानियत वाला आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, जैसी हैवानियत पश्चिम बंगाल में हुई है। और सिर्फ हुई नहीं, देखिए कल तक हम कह रहे थे कि शायद पुलिस मिली हुई है, शायद पुलिस मिली हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ पुलिस मिली हुई है। वरना आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 चीजें उठाई, उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को ऑल्टर किया गया, टेम्पर किया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो लॉन्च क्यों हुई, देह संस्कार की इतनी जल्दी क्या थी, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई है, क्यों? उन्होंने कहा कि फैमिली को पहले आपने क्यों बताया कि ये केस ऑफ सुसाइड है। उन्होंने कहा कि ये कवर अप है, वरना एक अननेचुरल डेथ है और पोस्टमार्टम है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन उठे हैं। तो इन सब चीजों के कोई जवाब नहीं थे। आप देखिए किस दरिंदगी पर उतर गए हैं ये। पहले ये चोरी करते थे, स्कैम करते थे, और अब ये व्यापार कर रहे हैं। जो मरी हुई डेड बॉडीज हैं लोगों की, उसका व्यापार कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, ऑर्गन्स बेच रहे हैं, लोगों की डेड बॉडीज गायब कर दे रहे हैं। फ्रेश डेड बॉडीज अस्पतालों में बेची जा रही है। जो बायो में वेस्ट है अस्पताल का, उसको रिसाइकिल करके बांग्लादेश के हाथों बेचा जा रहा है। अरे जो ये सब कुछ कर सकता है, उसके लिए किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत क्या मायने रखती है? इसीलिए आज पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है क्राइम का, वो इतने ऊपर चला गया है। अजीज खान, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद खड़ी होकर के मंच पे कह देती है कि हम 10 लाख रुपया तो बड़े अजीज है कपिल सिब्बल, आपने तो राज्यसभा में भेजने में बड़ी मदद करी उनकी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी आप ही लोग लेके गए थे। देखिए अमीश जी, आज जो चर्चा हो रहा है ये बहुत गंभीर प्रकरण है। ये एक हमारी बेटी का, एक मेरी बहन का के साथ जो जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह जानवराना हरकत हुआ, राक्षस भी ऐसा हरकत नहीं करेगा। यकीनन बहुत मन दुखित है और मैं वाकई में व्यथित हूं बहुत आपका बहस देख करके। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ी ये पीड़ा है मेरे मन में। मैं एक बात बताऊं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए अमीश भाई। आज तमाम पार्टियां राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके का जघन्य अपराध ये समाज को कलंकित करता है। बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप देखिए 16 दिन में ये खाली आप दुखी हैं, ये बड़ी 16 दिन में अमीश भाई प्लीज। तो फिर अखिलेश जी ने ममता जी का समर्थन क्यों कर दिया? बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। तो अखिलेश जी ने ममता जी का समर्थन क्यों कर दिया अगर अपराध इतना जघन्य था? और कपिल सिब्बल कोर्ट में मुस्कुरा क्यों रहे? आप देखिए अपराध इतना जघन्य है भाई। अमीश जी, अरे सर सुनिए ना, आप बात नहीं करने देंगे? आप देश के बड़े पत्रकार हैं, मुझे मौका दीजिए, मैं बात करना सर। मैं बात 16 दिन का वाकया हो गया, 16 दिन है सर। कपिल सिब्बल मुस्कुरा रहे थे सर। मैं मामले की, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ी हो गई। ताको मैं समझ रहा हूं सर। अरे सर सुन लीजिए ना, 16 दिन हो गया और 16 दिन में 42 जघन्य अपराध हुए हैं पूरे देश में। आज हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं पूरे देश की घटना है, पूरे देश में आज हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार। प्रियंका टिमरा वाला
टिब्रावाल, इस पर प्रियंका चर्चा नहीं होनी टिब्रावाल, चाहिए। सिर्फ ये इन्हें- मेरी पार्टी इन्हें तेरी पूरे पार्टी, देश की चिंता है। मैं मेरी कहती पार्टी हूँ तेरी पहले पार्टी, इनको इससे कहिए बहस नहीं खत्म जिस होगा। तरह से ये चैनल पर कह रहे ये हैं जघन्य राजनीति अपराध नहीं, हुआ, प्रियंका जघन्य जी, अपराध राजनीति हुआ, नहीं। जघन्य अपराध हुआ, हम सब जानते सवाल हैं ये जघन्य है अपराध हुआ। कि इस क्या चीज को आपकी खत्म हिम्मत कैसे है किया जाए, ममता इस बनर्जी पर से ये चर्चा पूछने होना की चाहिए। कि आज जघन्य बहनें अपराध हमारी क्यों शिकार हैं, हुआ? हमारी बहनें शिकार हैं, हमारी बेटियां शिकार हैं, आपकी उस पर हिम्मत चर्चा नहीं है करेंगी? अखिलेश उस यादव पर भी चर्चा पूछेंगे होनी ममता चाहिए। बनर्जी से और कि ये जघन्य अपराध जो हुआ भाई, है एक मिनट इस पर सुनिए ममता आप। बनर्जी का ये स्टैंड क्या ये है? बहस का मैं तरीका कहती नहीं है। हूँ क्या आप एक बात आप पूछेंगे समझ जया लीजिए बच्चन से जो कि गांव को देश गोद में लेती किसी हैं, बहन बेटी जो के गांव को ऊपर गोद अपराध हो लेती रहा हैं, है, क्या वो रेप पूछेंगी? होगा। क्या मैं वो बताऊं पूछेंगी समाजवादी ममता पार्टी बनर्जी से और कि इस बच्ची हम के सारे साथ ऐसा नेता पश्चिम बंगाल उसके में साथ हुआ खड़े हैं, तो उनका हम पीड़िता स्टैंड के क्या साथ है? खड़े मिलेंगे। हमने अक्सर देखा है जया बच्चन बहुत बड़ी बड़ी बातें अरे करती भाई, आप हैं, चिल्लाएंगी तो संस्कार बात हो को पाएगी। लेकर, विचार को लेकर आप के, बात करने बेइज्जती दीजिए। को लेकर के, एक सेकंड, इज्जत को आप बात लेकर नहीं के, करने देंगे। जया आप बच्चन, इसमें एक एक आप करके कहती जी, प्रियंका ये टिब्रेवाल को क्या 30 नहीं सेकंड का मौका है? दीजिए। दिस इज नॉट फेयर। नो, एक सेकंड, प्रियंका टिब्रावाल को 30 सेकंड का मौका दीजिए। मेरा नहीं, निवेदन तरीका है। है भाई, बोलने प्रियंका का प्रियंका तरीका। प्रियंका बीच 30 में आ सेकंड। गई आप। एक ही बात का रेडियो बार बार जो आप घुमा मेरी रहे हैं, बात नहीं हो पाई वो ना। सुन लिया लोगों ने। मैं आपको इनसे मौका दूंगा, पूछती हूँ, अजीज। क्या रेडियो नहीं, घुमा रहे? बिल्कुल हो गई आपकी बात, सुन ली सबने। सच बता रहा मैं हूं। जो आपसे पॉइंट की बात पूछ रही हूँ, हाँ या ना में चलिए, आप ही जवाब दीजिए बोलिए। ना। क्या आप ममता बनर्जी से कहेंगे कि ये जघन्य अपराध है, इस जघन्य अपराध के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए? एक बार भी तो खुल के नहीं कहा आपने या अखिलेश यादव ने। क्यों नहीं स्टैंड लेकर के ममता बनर्जी से प्रश्न पूछे? जया बहादुरी गांव को गोद लेती हैं, जया बच्चन गांव को गोद लेती हैं, वो बहुत सारी बातें करती है इधर उधर की। उनसे कहिए गांव को गोद लेने की जरूरत नहीं, इस बेटी के बारे में विषय को उठाए, इस बेटी को लेकर के जो है वो राज्यसभा में अपना मुंह खोले और कहे कि वो पश्चिम बंगाल की बेटी के साथ है और प्रश्न करे ममता बनर्जी से। तब मैं मुझे बोलने जानूंगी दीजिए। कि इस अपराध को आप वाकई ठीक है, जघन्य अजीज खान, अपराध अजीज समझते खान, हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, यू मेड योर पॉइंट। अजीज खान, देखिए अमीश जी, प्रियंका जी कह रही कहें, मैं कह रहा हूं कि जघन्य अपराध है, लेकिन एक बात आप समझिए कि पूरे देश में जो जिस तरीके से रेप हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, उसको भी कहना पड़ेगा कि अपराध है। हमारी बहनों के साथ जो अपराध हो रहा है उसको अपराध मानना पड़ेगा। उस पर राजनीति नहीं होगी कि महाराष्ट्र में तो दूसरा मसला हो जाएगा, उत्तराखंड में तो दूसरा मसला हो जाएगा, यूपी में तो दूसरा मसला हो जाएगा। अपराध अपराध है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में। एक बात आप पहले समझ लीजिए, आप पूरी बात राजनीति करके आप अपना पल्ला नहीं छोड़ा पाएंगी। इसलिए क्योंकि अगर बेटियों के साथ अपराध हो रहा है तो अपराध एडमिट करना पड़ेगा। राजनीति करके ये मेरी पल्ला पार्टी तो और आप तेरी पार्टी छुड़वा नहीं रहे चल पाएगी। हैं। मैं एक बात आप राजनीति समझिए, करके मेरी पल्ला बात आप सुनिए, छुड़वा रहे हैं। कंप्लीट बीजेपी करने ने दीजिए। कभी भी देखिए, नहीं 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 नहीं, आप गलत स्टेटमेंट आपका है। वो समर्थन किया आपका कांग्रेस स्टेटमेंट ने, गलत है। वो यहाँ पे समर्थन करते हैं समाजवादी आप पार्टी। सुनना नहीं जब चाह आप रही कहते हैं, हैं, आप बीच जब में आप आ कहते गए, हैं, भाई आपके बीच में नेता आकर के कहते हैं, बोलेंगी तो लड़के आप हैं, बात नहीं भूल हो करने जाती देंगी। है, लड़के हैं, भूल हो जाती है। ये फेयर नहीं है। मैं नो, कहती हूँ आप अमीश आज भाई देख इंटरप्ट करिए लीजिए, भाई। जब अमीश भाई, अजमेर हम केस लड़ का- नहीं पाएंगे इनसे। जब जी जी, अजमेर प्रियंका नहीं प्रियंका हुए, प्रियंका एक एक जब करके कंचना कंचना हुए, यादव, कंचना यादव, उसमें- मैं आपके पास आ रहा हूं क्या और तरीका उसके है बाद भाई? मैं शुभराष्ट्र आपका रुख करूंगा। कंचना यादव, प्रश्न ये है और बहुत सीधा प्रश्न है, कपिल सिब्बल का मुस्कुराना कोलकाता पुलिस का एक ऐसा कृत सामने आ रहा है बार बार लगातार, जो सीबीआई कह रही है, कोर्ट जिस पे सवाल खड़े कर रहा है, वो अपने आप बता रहा है कि वहां का शासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करता रहा और सबूत बटाने की कोशिश हुई। ऐसा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया है। कुछ बचता है बचाने को। और इंडिया अलायंस के बड़े नेता, मैं आऊंगा सुभराष्ट्र आपके पास, इंडिया अलायंस के बड़े नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में मुस्कुरा रहे हैं इस विषय को लेकर। अमीर जी, आपने मुझे सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया और शुभराष्ट्र और बीजेपी के प्रवक्ता दो बार बोल चुके हैं। उम्मीद है कि मेरे बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। you have your 1 लेकिन minute। आप मुस्कुराने की बात किए हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बदलापुर में जो केस हुआ है, 2 बच्चियों का रेप हुआ है, वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी। पता है वहां के मेयर, पूर्व मेयर जो सिंधे गुट से, क्या कहते हैं कि तुम तो रिपोर्ट ऐसे कर रही हो जैसे रेप तुम्हारे साथ हुआ है। आई होप इससे आपको आपत्ति नहीं होगी और इससे ना ही बीजेपी की प्रवक्ता और शुभराष्ट्र जी को आपत्ति होगी को कोई ऐसे कह के चला जाए कि रिपोर्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे कि रेप तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन एक बात बहुत गलत बोली है शुभराष्ट्र जी ने, उन्होंने कहा कपिल सिब्बल जी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मैडम, वो बंगाल गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं, वो बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं हैं। और बंगाल गवर्नमेंट भी यही मांग कर रही है कि बलात्कारियों को सजा मिले और पीड़िता जो है उसके साथ जस्टिस हो। तो आपने आपको करेक्ट कर
लीजिए, वो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो बंगाल गवर्नमेंट के साइड से पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है उस केस में और पुलिस के साथ इतना डिले कैसे हुआ। और जहां तक बात डिले की है तो मैं आपको बताऊं, बदलापुर केस में एक प्रेग्नेंट मां एक अपनी 4 साल की बच्ची के लिए एफआईआर लिखवाने जाती है, उसकी बच्ची का स्कूल में रेप हो जाता है, 12 घंटे तक उसको बैठाए रखते हैं और वहां पर रेप का केस रजिस्टर नहीं करते हैं। तो ये मामला सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, ये मामला पूरे देश भर में है। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां रेप का केस रजिस्टर नहीं हुआ और फिर क्या हुआ, मां 12 घंटे तक बैठी रही। वो यूपी में आया, रेप के केस के लिए रजिस्टर करवाने गई, एफआईआर नहीं हुआ, लड़की ने सुसाइड कर लिया। आप बंगाल तक इसको अगर सीमित रखेंगे तो ये जो मेक इन इंडिया बनाने चले थे और 2012 के बाद जो 25,000 पर ईयर केस हुआ करता था रेप का, 30,000 हो गया 2024 और 25 में। और मुझे कहते हुए आज यहाँ पर बहुत ही दुख हो रहा है कि मेक इन इंडिया तो नहीं बना, लेकिन हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है। बहुत दुख हो रहा है कि आरजेडी की प्रवक्ता तो 2 दिन से चिल्ला रही है, मगर इनके जो युवा नेता हैं, एक सेकंड, सुभ्राष्ट्रा को बोला गया तो सुभ्राष्ट्रा जवाब देंगी। यही फर्क है। अगर आप जी आपने बोला अमीश जी, एक सेकंड, आपने 2.5 मिनट अपनी बात को रखा। कंचना यादव 3 मिनट हो गए, अब आप शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए मैडम का। मैडम आपने बदलापुर की बात करी, बदलापुर पे सबसे पहले डिबेट अमीश देवगन के ही कार्यक्रम में हुई थी और शिवसेना शिंदे गुट से अमीश देवगन ने ही सवाल पूछा था और सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि शिवसेना के एक नेता ने क्या बोला एक महिला पत्रकार को। उस नेता का नाम बता देता हूं, वामन म्हात्रे, जो शिवसेना का लोकल लीडर है और उस लीडर को भी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, BNS 7479 असॉल्ट फॉर क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, सीधे तौर पर। और उस पे कार्रवाई करी जा रही है और उसको 0 प्रोटेक्शन वहां की सरकार ने दी है। आप बदलापुर पे जाना चाहती है, अगर उसने जो पत्रकार को लिए बोला उससे निकृष्ट सोच नहीं हो सकती। उसने जो वहां के लोकल जर्नलिस्ट को बोला वो बेहद गलत है और उस पर कार्रवाई हुई है। शिंदे की सरकार उसके साथ नहीं खड़ी हुई है। यहां सवाल है कि किस तरह से आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के फॉर्मर प्रिंसिपल के साथ खड़ी हुई वहां की पुलिस, वहां का शासन, उसको तबादला दे दिया गया, दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। पॉइंट यह है मैडम, इसलिए मैं कहता हूं कंचना यादव कि जब आप बोलती हैं तो सोच समझ के बोला करिए, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये वाला। आपने जिसकी बात करी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और उस पर प्रश्न मैंने उठाए हैं बदलापुर को लेकर। कंचना यादव 30 सेकेंड। आवाज करेक्ट करा दीजिए। आवाज आपके पास नहीं आ रही होगी, अब आ रही है आवाज आपके पास? कंचना जी दीजिए सवाल फिर से। ओके, सुभ्राष्ट्रा। बदलापुर में जो एक्शन लिया गया उसमें से कोई एक्शन जो लेकिन देखिए प्रियंका टिपरेवाला, निश्चित तौर पर आप बोलेंगे बदलापुर पे जबरदस्त एक्शन हुआ है, लेकिन 14 घंटे की डिले वो वहां पर भी हुआ है। हाई कोर्ट ने वहां पर क्या टिप्पणी करी है उसको भी पढ़ लीजिए। बदलापुर को लेकर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां करी है वो अपने आप में गंभीर है। महाराष्ट्र की सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर भी डिले हुआ है तो डिले क्यों हुआ है, लेकिन वहां पर पुलिस पे कार्रवाई हुई है। वहां पर जिन पुलिस वालों ने काम नहीं करा, जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी, उन पे कार्रवाई हुई है, प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा, ये एक पॉइंट है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने उस पर जो टिप्पणियां करी है, क्या लोगों को प्रदर्शन ही करना पड़ेगा अगर उनको कार्रवाई करानी है? जिन प्रदर्शन पर आपका शासन सवाल खड़ा करा था उन प्रदर्शन को जायज ठहराया है हाई कोर्ट ने। इसलिए प्रियंका जी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कम काम कर रहे हैं, वो कम काम कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। ठीक है, ओके। कंचना यादव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कंचना यादव, हाँ, आ रही। कंचना यादव, मैंने क्लियरली बता दिया कि बदलापुर को लेकर किसने सवाल उठाए थे और क्या कार्रवाई हुई है उसके ऊपर। जवाब वामन म्हात्रे पे। नहीं, आप बदलापुर के तो कोलकाता केस पर भी कोर्ट ने, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पुलिस ने क्या लापरवाही की, वहां की सरकार ने क्या लापरवाही किया, प्रशासन ने क्या किया, अस्पताल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने क्या किया, पुलिस
जो सुप्रीम कोर्ट है हर एक सवाल पर जवाब मांग रही है और सीबीआई को ये केस गया। सीबीआई एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कर रही है कि कैसे बलात्कारियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दिलाई जाए, लेकिन नहीं, इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं खत्म होगी। वो रोड पर निकलेंगे, लेकिन सिंधे जी कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। समय देना पड़ेगा जवाब देने के लिए, आपको मुझे समय देना पड़ेगा जवाब देने के लिए। सुब्राष्ट्रा, राजनीति सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कंचना यादव जी तो राजनीति कर ही नहीं रही है। जी आमिश जी, 3-4 सवाल मुझ पे उठाए गए और मुझे सीख दी गई कि मुझे किस लीडर के किस चरित्र को और किस कृत्य को किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। अगर वो ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं तो ये बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं। और इसकी भाषा मैं कंचना यादव से नहीं पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं। बात जब आती है बदलापुर की, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। उनकी आदत है बदतमीजी से बात करने की, इनका फीडर डाउन कीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, मैं चाहती हूं कि इस विषय पर बिना राजनीति में अपनी बात रख सकूं। मैं प्लीज ये बात आपसे कह रही हूं, आमिश जी, आपने कंचना यादव आपके बीच में वो नहीं बोली, आपने 3-3.5 मिनट पहले बोला, उसके बाद आपने 1 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। ओके, कंचना यादव, सुब्राष्ट्रा की बारी है। सुब्राष्ट्रा, देखिए आमिश जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता आप तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दें, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछिए कि उनके चीफ ने अयोध्या में जो रेपिस्ट है उनका डिफेंस क्यों किया, पब्लिकली क्यों किया, पूछिए ना आप। इनको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इनके वक्तव्य ऐसे होते हैं कि किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान फब्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है इस्तीफा लीजिए। क्या आप में दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? पूछती हूं मैं, क्या कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है कि कंचना यादव योर टर्न, कंचना यादव, ममता बनर्जी सुब्राष्ट्रा यू मेड योर पॉइंट, कंचना यादव मुझ में ये दम है कि जहां जहां बलात्कार हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, वहां भी कहने का दम है, महाराष्ट्र में भी इस्तीफा मांगने का दम है, बिहार में भी मांगने का दम है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी मांगने का दम है। लेकिन आपको याद है सुब्राष्ट्रा जी, अमीश देवगन जी के इस शो में, एक सेकंड, अमीश जी के इस शो में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग, एक सेकंड सुन लीजिए सुब्राष्ट्रा जी, सुनने की थोड़ी हिम्मत रख लीजिए। आप बैटिंग करना जानती है तो हम भी बॉल अच्छा फेंकते हैं। सुन लीजिए पहले, आप भी थी उस शो में, अमीश देवगन जी के शो में, जब बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे इसी रेप केस के मामले में, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया था, हमने जताया था, मैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि आप जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था, लेकिन आपको पीड़ा मैं जानना चाहती हूँ, कोई नहीं लगेगा, मैं उस शो की मैं याद दिला दूं, आपकी बदतमीजी की वजह से प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स को बाहर निकाल दें, आप तो मुस्कुराएंगी। कंचना यादव आपकी पार्टी के चरित्र के अनुसार आपकी गुंडई और आपकी एकमात्र बात करेंगे, आपकी आदत की वजह से आपके हस्बैंड बीजेपी के लिए आसाम में काम करेंगे और आप बैकिंग करेंगे उनका और कहेंगे ठीक है, पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स किसी के लिए नहीं। ओके सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, आनंद दुबे जॉइंस मी। ओके सुब्राष्ट्रा, आमिश जी, मैं आमिश जी, ठीक है, कंचना यादव आपको मैंने वक्त दिया अपनी बात को रखने का, ऑडियो डाउन करिए। अब सुब्राष्ट्रा की बारी है, सुब्राष्ट्रा जी की बारी है। कंचना जी, यू मेड योर पॉइंट। आमिश देवगन जी, एज अ
डेटा साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। अगर राजद के नेता भी कहेंगे कि आप मेरे लिए सर्वे कर दीजिए बिहार में, तो मैं उनके लिए भी सर्वे करूंगी। इसको आप डिबेट में खींचकर ला सकते हैं, मुझे अपने प्रोफेशनल जीवन को लेकर के कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शो की मैं याद दिला दूं, कंचना यादव आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप से त्रस्त आकर 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए थे। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन और आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? अब आपसे तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर पर वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। वो गाली तुम देखिए अमित जी, मैं पर्सनल, ये बात 31 साल के डॉक्टर की होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, एक करके कंचना जी बोले तो सुब्राष्ट्रा बोले। एक ऑडियो डाउन। ओके सुब्राष्ट्रा, अब आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए, देन कंचना यादव। सुब्राष्ट्रा 25 सेकंड शार्प, देन कंचना यादव। बात से कोफ्त है, क्षोभ है, दुख है जी। मुझे इस बात से क्षोभ, कष्ट, दुख है कि हर डिबेट जो आजकल कंचना यादव के साथ मेरी होती है, उसमें ये 31 वर्ष के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से फोकस हट करके मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन पर आकर सवाल उठता है। मेरे साथ अभी अन्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे ऊपर कृपया डिस्कशन न करें। उस ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बात करें जो कल गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती थी, जो इस देश का भविष्य हो सकती थी, जो इस देश को एक बहुत अच्छी डॉक्टर के रूप में हमें पूरा का पूरा एक टीम मिल सकती थी उनके निरीक्षण में। बात उनकी होनी चाहिए। शुभ्रास्था बतौर प्रोफेशनल क्या करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इतना इंपॉर्टेंस देना तो आप बुला लीजिए, आई विल डू अ सर्वे फॉर यू, आई मे डू इट प्रो बोनो आल्सो। बुला लीजिए, कंचना यादव, प्रोफेशनल एजेंसी हु डज दैट। कंचना यादव। ओके सुब्राष्ट्रा, आप शांत रहिएगा। मुझे कोई 30 सेकंड आप जानते हो, अमीर जी आप जानते हो, आपके शो में आती हूँ, मुझे पर्सनल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं होती हूँ। लेकिन इन्होंने बदतमीज प्रवक्ता कहा तो इनका जवाब मैं इन्हीं की बदतमीजी भाषा में देना चाहूंगी। सेल्फ क्लेम्ड इंडिपेंडेंट बुद्धिमान जो बैठती है ना, इनके हस्बैंड काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए, और ये भी उनको किसी के हस्बैंड क्या करते हैं वो विषय नहीं है मेरी चर्चा का। हो जाती है। बीजेपी पर उंगली नहीं उठता है उनका, इनका उंगली हमेशा आरजेडी पर उठता है और कहती है कि मैं 20 साल से बिहार ही नहीं गई क्योंकि वहां पर क्राइम इतना ज्यादा है। और मैडम को ये नहीं मालूम है कि 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है। मैडम प्लीज, मैडम ये द सुब्राष्ट्रा शो नहीं है, बिहार मेरा मायका है, ये सुब्राष्ट्रा शो नहीं है मैडम। कौन रोक देगा मुझे? ये सुब्राष्ट्रा शो नहीं है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं, उनके पिताजी क्या करते हैं, उनकी माताजी क्या, इसको देश से क्या लेना देना? किसी के हस्बैंड कुछ भी कर सकते हैं, उनके विचार क्या कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया, नहीं लेना देना है। ये कमाल की बात है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं ये विषय नहीं है मैडम मेरी चर्चा का। मेरा मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अपनी पार्टी की परिपक्व प्रवक्ता है और शुभ्राष्ट्रा भी सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप भी सम्मानित प्रवक्ता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी की। मेरा निवेदन है कि आप दोनों मैच्योरली इस डिबेट को करिए। मेरा बस ये रिक्वेस्ट है, शुभ्राष्ट्रा जी के हस्बैंड क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, फादर साहब क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, वो विषय ही नहीं है मेरी चर्चा का। देखिए एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है, कोर्ट में वकील साहब हंस रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की आज कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्केथिंग है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए स्पेस भी है आज, और व्यूअर भी नहीं हमारा देखना चाहेगा ये सब कुछ। आनंद दुबे बदलापुर हो या फिर कलकत्ता हो, बदलापुर को लेकर आज हाईकोर्ट ने स्ट्रॉन्ग टिप्पणियां करी है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता को लेकर स्ट्रॉन्ग टिप्पणियां करी है। और वहां पर इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता कपिल सिब्बल जो बतौर वकील वहां मौजूद थे, वो मुस्कुरा रहे थे जब अटॉर्नी जनरल ने तुषार मेहता साहब ने उनको टोका कि ये इतने जघन्य अपराध पर हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब वो रुके। और ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। अमीश भाई नहीं, सही बात है। अमीश भाई नमस्ते। किसी को भी ऐसे संवेदनशील मामले पर ऐसा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए कि जिससे लोग उस पर उंगली उठाएं, आपत्ति करें। देखिए महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, चाहे वामन महात्रे हों और चाहे इनके विधायक हों और चाहे स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हों। मुख्यमंत्री कहते कहते तो यहाँ तक कह गए कि ऐसे जघन्य अपराध कुछ महीने पहले भी हुए थे, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, अपराधी को हमने फांसी दे दिया। कहाँ फांसी हो गई? जब किसी राज्य में फांसी होती है किसी भी अपराधी को तो उसकी जानकारी सबके पास होती है। मतलब अपनी छवि को सुधारने में इतनी जुमलेबाजी कर दो, इतने जुमलेबाजी कर दो कि झूठ के पुलंदे बांट दो।
कहना ये चाहिए कि हमारे राज्य में या किसी राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर हुई भी है तो कठोर से कठोर कानून लाके अपराधी को जल्द से जल्द हम सजा दिलाएंगे, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तुरंत पुलिस कमिश्नर को निलंबित कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं, स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहे हैं। ये सारी चीजें जनता समझ सकती है कि बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने ट्वीट करके कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटा देना चाहिए। वो पत्रकारों को धमकाने का काम कर रहे हैं इस पूरे विषय के ऊपर। प्रियंका टिबरेवाला क्यों डिमांड कर रहे हैं आप कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने की, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये स्टेप आज ही ले लेना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन देना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का कहना नहीं है। आपने देखा होगा जो सुखेंदु शेखर रॉय जो टीएमसी के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, जब उन्होंने अपनी बात कही थी तो उनको धमकियों का फोन आया। पुलिस ने उनके अगेंस्ट में जो है वारंट इशू कर दिया था और उनको जाकर के बेल लेनी पड़ी थी। तो ये सब कुछ जो है ये पुलिस अपने एक अम्ब्रेला के अंदर कर रही है और ये सब कुछ डायरेक्शन जो है वो पूरा का पूरा जो है ममता बनर्जी के ऑफिस से पास हो रहा है। हर एक आदमी जो इस पर आवाज उठा रहा है, जो सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहा है, उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाता है। तो आप समझ जाइए लोकतंत्र कि की दुहाई दी पुलिस जो है, जाती थी। वो सोशल अपनी मीडिया पे authority कोई पे काम पत्रकार नहीं अगर कर लिख रहे। रहा है तो उस पर कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। आपके सांसद तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ट्विटर पे उन्होंने टाइमलाइन में डाला हुआ है कि कार्रवाई करिए इनके ऊपर। क्यों जी? देखिए अमित जी, सागरिका घोष क्यों? जब वो पत्रकार थी तो नहीं लिखती थी क्या? उन पे कार्रवाई होती थी? अमित जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, जब सवाल आ जाती है अफवाहों की, अफवाहों का बाजार गर्म है पिछले 9-10 दिन से, और जब काउंसिल जो है इनके तरफ से खड़े हुए, उन्होंने जब फिर से जिक्र कर दिया 150 ग्राम सीमेंट का, तो खुद चीफ जस्टिस ने बोला 150 ग्राम सीमेंट को लेकर के कि आप जो है सोशल मीडिया के न्यूज पे ना जाइए, प्राइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है। तो अफवाहों से बचना चाहिए। दूसरी बात नहीं, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात ये, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं कि आपकी पुलिस ने उनके अगेंस्ट वारंट इशू किया, उनको जाकर के बेल लेनी पड़ी, आपने उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। मैं बात कंप्लीट नहीं किया। किसी के बीच में नहीं बोले, लेकिन वक्त है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। और बड़ी खबर इस समय क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा से खिलवाड़ तो समाजवादी पार्टी का मॉडल कन्नौज मॉडल है। यह कहा है कन्नौज में एसपी का नवाब ब्रांड दिखाई दिया है और सपा के सुप्रीमो दुष्कर्मियों के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अटैक किया है अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव के बयान को लेकर सुरक्षा से खिलवाड़ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी का मॉडल कन्नौज है। अजीज खान आपका मॉडल कन्नौज है, नवाब सिंह यादव ही आपका मॉडल है। देखिए अमीर जी, देखिए माननीय योगी जी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफसोस है कि वही नवाब सिंह जिन पर लगातार तमाम तरीके का आरोप है और बीजेपी के एक बहुत सक्रिय मेंबर हैं, लेकिन आज वो उनसे पल्ला झाड़ करके वो समाजवादी पार्टी के डालना चाह रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो बदनाम करने का प्रयास, राजनीतिकरण यादव के साथ ये जो मेंटेलिटी है, सुनिए समाजवादी, अरे सुनिए ना सर, सुनिए क्या सुनेंगे इसमें सुनना क्या है? आपको आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आपको नेता नहीं है, पिक्चर तमाम फोटो लेटेस्ट सुबर पाठक के साथ में, इंडिया अलायंस की रैली में मौजूद था राहुल जी और अखिलेश जी पाठक के साथ में भी तमाम फोटो हैं। सर मैंने कहा अरे इंडिया अलायंस की बैठक में इस लोकसभा चुनाव में वो आपके मंच पे था, रैली में। मैंने कहा भाई अब ये नौबत आ गई कि आप उनको आप उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। वो आपके नेता है, 5 साल पहले समाजवादी में थे, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। जब इस तरीके के दुर्दान उन्होंने काम कर रहे हैं, उन्होंने हरकत किया है, तो आप उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। पल्ला झाड़ रहे हैं, बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। नैतिकता देखिए आप, जब हम इस तरह बीजेपी की नैतिकता देखिए। इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी ने ऐसे लोगों को लात मार के निकाली, तब इन लोगों ने बैठा करके उठा के उन्हें कंधों पर बैठाया। चाहे वो इनके ये जिनकी बात अभी आप कर रहे हैं वो हैं,
या चाहे वो चौधरी लाल सिंह हो, हमने तो निकाल दिया था। क्योंकि गलती क्या थी चौधरी लाल सिंह की, उसने समर्थन किया था रेपिस्ट का। इस पर बीजेपी ने उनको निकाल फेंका था, जाकर के उनको गोद में बैठाया किसने? कांग्रेस ने। टिकट दी किसने? कांग्रेस ने। देखिए ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है कपिल सिब्बल पर। बीजेपी का एक बड़ा अटैक है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंस रहे थे कपिल सिब्बल। इस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। कपिल सिब्बल पर बड़ा हमला है बीजेपी प्रवक्ता का इस समय की बड़ा बयान है। कोर्ट में हंसने पर किया है ये बड़ा हमला। मैं सीधा रुख करता हूं आपका। अजीज खान, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता की बात पर क्यों हंस पड़े? देखिए अमीर जी, अभी चर्चा हो रहा था नवाब सिंह का। मैं कह रहा हूं बीजेपी जब पीड़िता के विषय पर केस चल रहा है तो हंसी क्यों आई? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, आप मेरी बात सुन ले, वो भी उस पार भी यहां आ रहा हूं। देखिए जब इनका दोहरा चरित्र देखिए, वही नवाब सिंह जो लगातार गलबैया खेल रहे थे सुब्रत पाठक से, पूरा कन्नौज जानता हूं उनके बारे में। आज देखिए जब उन पर आरोप लगा तो किस तरह ये पल्ला झाड़ रहे। एक बात आप समझिए, इनके बीच ये प्रवक्ता किस तरह से सफाई दे रहे हैं, किस तरह से बातों को रख रहे हैं। दूसरी बात, एक बार अमीर जी एक बात बता दें कि को इतना बड़ा कांड है, इतना बड़ा जघन्य कांड है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी शख्स अगर उसको हल्के में ले रहा है, अगर वो हंस रहा है, तो ये मुझे लग रहा मुनासिब नहीं है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किस बात पर हंस रहे थे ये अभी जानने का विषय है। ये कहीं ना कहीं ये जानकारी में नहीं है। ये हम और आप वीडियो क्लिप देख करके बात को कर रहे हैं। एक बात आपको समझे। दूसरी बात, वीडियो क्लिप मैं कह रहा हूं, ऑडियो है उसके अंदर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टोका है, मतलब इसके अंदर वीडियो क्लिप की बात नहीं है। जो फोटो नवाब सिंह यादव की आपके नेताओं के साथ है उसको तो आप मानने को इनकार नहीं करे, इस वीडियो को भी मानने को इनकार नहीं करे। आपके लिए कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की वीडियो है जी। ये वीडियो मेरे घर पे नहीं बनाई है आपने। नहीं है मुझे सर, सुन तो ले, मुझे मेरी बात सुन ले। मैंने नहीं सुना है। ये सुभराष्ट्र नहीं बना क्या ये वीडियो? ये आनंद दुबे ने नहीं बनाई ये वीडियो। मैंने नहीं सुना सर। मैंने कहा प्रियंका माँ बेटियों पर और अगर कोई हंस रहा है, वो सोचते हैं इस कि ये तरीके की सरकार बात बनाएंगे। तो मुनासिब नहीं जो है। माँ बेटी के अधिकार के लिए जिनको लड़ना चाहिए वो उनके सामने से लड़ते हैं, वो उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, उनके विरोध में लड़ते हैं। तो ये लोग आज जो सपना देखते हैं सरकार बनाने का, ये कौन सी माँ और कौन सी बेटी के साथ खड़े रहेंगे? ये किसको न्याय दिलाएंगे? तभी मैं कहती हूँ, देखिए ये वो लोग हैं जो रेपिस्ट का समर्थन करते हैं। मुझे बोलने दिया जाएगा कि हल्ला करेंगी। इनके तीनों नेता फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, सबको 7 दिन पहले सजा हुई है। मगर इनको बचा कौन रहा था? यही कांग्रेस की सरकार बचा रही थी। उनमें से ये जो आपने जिन लोगों का नाम लिया, पत्रकार से बदतमीजी किया, पत्रकार से एक पार्टी की यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे फारूक चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट थे नफीस चिश्ती और सेक्रेटरी थे अनवर चिश्ती। अजमेर 92 जो केस है, अगर आप नहीं पढ़ा तो अजमेर 92 केस को पढ़िए। अजमेर 92 केस है क्या? 92 का अजमेर केस है क्या? क्या हो रहा था जिस केस में अभी फैसला आया है? रूह काम जाएगी व्यूअर्स। मैं आपको कह रहा हूं, उस केस को पढ़ के देखिए, रूह काम जाएगी कि ये भारत के अंदर हुआ और इंसाफ मिलने में कितना वक्त लगा। मुझे खाली 1 मिनट दीजिए, मुझे प्रियंका खाली 30 सेकंड दीजिए। 11 साल से 20 साल की 11 साल से 20 साल की स्कूल जाने वाली बच्चियां, 1 या 2 नहीं, 200 से 250 बच्चियां, इनको जो है पकड़कर इनका रेप किया जाता था। गेस्ट हाउस में रख करके, कभी कहीं रख करके इनका रेप किया जाता था। और करने वाले कौन थे? करने वाले वहां के कांग्रेस के नेताओं के साथ जुड़े हुए थे और खुद कांग्रेस के नेता थे। फारूक चिश्ती प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के, नफीस चिश्ती वाइस प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के और अनवर चिश्ती सेक्रेटरी थे। इनको बार बार बचाने का प्रयास किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने। बहुत डरावना केस है वो, इतना डरावना केस है। सुभराष्ट्र अगर मैं, क्योंकि अजमेर 92 की बात आ गई, रूह काम जाती है उसको, इसको देख के, जैसे कलकत्ता के केस को देख के रूह काम गई है। जी आमिश जी, मैं तो ये कह ही रही हूं कि महिला सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे सभी पार्टीज को आकर के एक सम्यक रूप से एक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जब आप देखिए, अभी अजीज से आपने पूछा, उन्होंने कह दिया कि मैंने वो ऑडियो वीडियो नहीं सुना जिसमें कपिल सिब्बल हंस रहे थे। पूरी की पूरी शो आपने उसी विषय पर की।
तो क्या ये लोग जब आते हैं डिबेट में तो इनको मालूम नहीं होता कि डिबेट का सब्जेक्ट क्या है? जी या जी ये जी जनता को बरगलाना सुप्रीम चाहते कोर्ट हैं? की प्रोसीडिंग में था, आपको वो भी एक मालूम विषय है? था। अजीत आनंद जी। दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, अजमेर 92 से लेकर कलकत्ता तक। अमीश भाई, चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों ही राज्य सरकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहां अगर पुलिस कमिश्नर दोषी हैं तो बदलापुर के भी पुलिस कमिश्नर दोषी हैं। वहां के पुलिस कमिश्नर पे गाज गिर रही है तो यहाँ के भी वाजिब बात, बदलापुर हो चाहे कलकत्ता हो, सभी सरकारों को जवाब देना होगा। ये सामान्य घटनाएं नहीं होती। वक्त एक ब्रेक का है व्यूअर्स, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये बेहद विशेष एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों और गठबंधन की प्लानिंग के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। बुधवार देर शाम कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया, यानी भोजन किया। राहुल गांधी ने आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। हाल ही में अजय देवगन अपनी फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग कश्मीर में उन्होंने करी। 90 के दशक के बाद कश्मीर में सिनेमा घर गुलजार हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल चौक पर लोग बेखौफ तिरंगा फहराते हैं। 30 साल बाद बिना किसी डर के मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। बीते 10 साल में कश्मीर में क्या बदला है, ये उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। एक वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में दिन का ढलना कर्फ्यू से कम नहीं होता था। दृश्यों में देख सकते हैं, दूर दराज के इलाकों को तो छोड़िए, श्रीनगर के लाल चौक में लोगों की आवाजाही बंद हो जाती थी। जनाब, सत्य और तथ्य यह है कि 370 की विदाई वहां नई सुबह की वजह बन गई है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने 370 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जब ऐलान किया, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गहराई से जम्मू कश्मीर के हालातों पर गहरी नजर बनाए हुए थे। यानी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों, यानी उसी के मुताबिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जा रहा था। लेकिन अब 370 को वापस लाने की तैयारी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा जी, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कह रहा है, जिसमें 370 की वापसी और पाकिस्तान से डायलॉग यानी बातचीत को बहाल करने का माहौल बनाया जाएगा। और अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी होना तय है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे में कांग्रेस की भी रजामंदी शामिल है? क्या राहुल गांधी इससे सहमत है? ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।